अजरबैजान के नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक की फौजी क़यादत का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार। अजरबैजान के नायब वज़ीर दिफा ने फील्ड मार्शल को फौजी ताउन में खिदमात पर तमगा दिया। वफ़द ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल काविशों को सराहा। GHQ पहुंचने पर पाक फौज की चाको चौबंद दस्ते ने मौजूद मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। I do think there is room to do more in terms of policy rate, and I'm very hopeful, inshallah, that during the course of this calendar year, we will see movement on the policy rate going south. मायदों की असर नौ तरतीब से जो अरबों की बचत हुई है, inshallah you will see that in terms of filtering down, in terms of the reduction in the energy costs as we go forward. शरह सूद में जल्द कमी होगी और बिजली भी सस्ती की जाएगी। वफाकी वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, टैक्स की शरह बढ़ानी होगी। मजीद तब्दीली ला रहे हैं और जो खला है उनको पुर कर रहे हैं। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज हुआ। हुकूमत बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। जज्बा ईमान और कौमी इत्तेहाद मुल्क की अलामत, कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। वज़ीर आज़म का गवादर में बिजली और पानी बहरान का नोटिस, खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ारत प्लानिंग शामिल। कमेटी मुकर्ररा मुद्दत में सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी कहते हैं गवादर के बिजली और पानी के मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। अफवाहों पर तवज्जो ना दें, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दो ठोक बता दिया। कहते हैं खींचातानी में बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर किरदार अदा करना होगा। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबियाँ अता की। सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मार्के हक में अता की। आज और कल का दिन आज़ादी के जश्न का दिन है। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स की तकरीबात में शिरकत। कैसा एहतजाज, कहाँ का एहतजाज, ये जश्न का दिन है। हमने दुश्मन को मात दी। मार्का हक की फतह से जश्न ने आज़ादी का मज़ा दुबारा हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं हम बतौर पाकिस्तानी मार्का हक मना रहे हैं। लोग कौमी परचम लेकर जश्न मना रहे हैं। शक्कर पड़ियाँ पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक अफवाज ने जिस तरह भारत को धूल चटाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। हम सिर्फ अमन चाहते हैं। इख्तिलाफात ख़त्म करके हमें एक कौम बनकर चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द को दुनिया भर में एक्सपोज किया। दुनिया को मोदी का असल चेहरा दिखाया। पूरी भारतीय अवाम आज मोदी पर तनकीद कर रही है। पाकिस्तान की आलमी अमन और सलामती को लाहक खतरात से निमटने में हासिल कामयाबियां गैर मामूली। अमरीका एक बार फिर पाकिस्तान का मोतरफ। पाकिस्तान और अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी की हर शक्ल का मुकाबला करने का अज़्म। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा करने की अहमियत पर जोर दिया गया। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि मुज़ाकरात में सिक्योरिटी चैलेंजेस और जदीद टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निमटने पर इत्तेफाक। इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने और सलाहियतों में इजाफा करने पर भी जोर दिया गया। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने के लिए ताउन बढ़ाने के तरीकों पर बात की गई। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी में मुस्बत किरदार पर फख्र है। पाकिस्तान रेलवे शदीद खस्ता हाली और बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का शिकार। कौमी असम्बली में पाकिस्तान के 87% रेलवे ट्रैक
زائد المیعاد ہونے کا انکشاف۔ ایوان کو بتایا گیا کہ ریلوے کے 233 انجن 20 سال کی معاشی زندگی پوری کر چکے۔ سگنل کا نظام 80% فرسودہ ٹیکنالوجی پر مشتمل۔ وزارت ریلوے کا کہنا ہے کہ سگنل کا نظام آپریشنل تاخیر اور حفاظتی خطرات کا باعث بن رہا ہے۔ شوہر حضرات ہو جائیں ہوشیار، اہلیہ سے جھگڑے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ بیوی کو گھر سے نکالا تو حوالات جانا پڑے گا۔ بیوی کو گھر سے نکالنے کو جرم قرار دینے کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ بیوی کو گھر سے غیر منصفانہ طور پر نکالنے پر 2 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 ماہ قید کی تجویز۔ بل شرمیلا فاروقی نے ایوان میں پیش کیا۔ ڈیپٹی اسپیکر نے بل کو مزید غور کے لیے متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز نیلامی کیس، چیف جسٹس یحییٰ افریدی بینچ کی کیس سننے سے معذرت، کیس پرانے بینچ کو بھجوا دیا۔ چیف جسٹس نے کہا مناسب ہوگا یہ کیس پرانا بینچ سنے۔ وکیل بحریہ ٹاؤن کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، فیصلے پر بحریہ کی طرف سے اضافی معروضات جمع کرواؤں گا۔ عدالت نے اضافی معروضات جمع کروانے کی اجازت دے دی، سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ بھارت آبی جارحیت سے باز نہ آیا، ہری کے ہیڈ سے چھوڑا جانے والا پانی کا بڑا ریلا پاکستان میں داخل۔ 44,000 کیوسک کے بڑے ریلے نے ہیڈ گرڈن سنگھ سے ملحقہ علاقوں میں تباہی مچا دی، درجنوں بستیاں زیر آب، حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی تیار فصلیں دریا برد ہو گئیں۔ چشتیہ کے شہر فریدکے میں دریائے ستلج میں کشتی کو حادثہ، 6 افراد ڈوب گئے، 5 کو بچا لیا گیا، 1 کی تلاش جاری۔ پولیس کے مطابق متاثرین ٹریکٹر ٹرالی سمیت کشتی پر سوار ہو کر دریا کراس کر رہے تھے۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری، بالائی علاقوں میں آج بھی بادل جم کے برسیں گے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی کہیں کہیں بارش کا امکان۔ 17 اگست سے ہواؤں کی شدت میں اضافہ متوقع، 14 سے 17 اگست تک ملک کے دیگر حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی میں بادلوں کا راج، مختلف علاقوں میں صبح سویرے پھوار سے موسم خوشگوار۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، نئی ہب کینال کا افتتاح آج ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہب کینال منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 22 سال بعد کراچی میں پانی کی فراہمی کا پہلا بڑا منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ پیپلز پارٹی کراچی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسلام آباد کے شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں دفاعی ساز و سامان کی نمائش، مارکہ حق میں استعمال کیے گئے مختلف جنگی ہتھیار، طیارے، ٹینک اور دیگر فوجی ساز و سامان نمائش کا حصہ، توپوں، راکٹ لانچرز، وہیکلز، جنگی سامان بردار گاڑیاں اور بختر بند بھی شامل۔ مارکہ حق میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ریڈارز بھی نمائش کا حصہ۔ مارکہ حق اور یوم آزادی کی مناسبت سے خصوصی تقریبات کا آغاز آج سے ہوگا۔ خصوصی تقریب آج رات 8 بجے جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت وفاقی وزراء اور دیگر اہم شخصیات شریک ہوں گی۔ JF-17 تھنڈر فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کریں گے، بلی نغمے اور میوزیکل شو بھی ہوگا۔ کراچی میں جشن آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات جوش و جذبے سے جاری۔ کینٹ اسٹیشن سے کراچی ٹو تھر خصوصی مفت آزادی ٹرین چل پڑی۔ سینئر صوبائی وزیر نے افتتاح کیا، قومی ترانے کے ساتھ تقریب کا آغاز۔ مقامی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ 2 مسافر بوگیوں پر مشتمل ٹرین میں ڈائننگ کار کو سبز اور سفید پرچموں سے سجا دیا گیا۔ جشن آزادی، مارکہ حق، ملک بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں گرینڈ شو آج ہوگا، تمام تر تیاریاں مکمل۔ گرینڈ شو دیکھنے کے لیے شہری بھی بےتاب، 2 لاکھ سے زائد افراد نے رجسٹریشن کروا لی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، مارکہ حق، یوم آزادی کے موقع پر ISPR کا نیا نغمہ جاری۔ وطن کے جذبے، قربانی اور حب الوطنی کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نغمے میں وطن سے محبت اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
जश्न आज़ादी के रंग हो गए सब रंग बरंग, तैयारियां मुकम्मल, गलियां मोहल्ले शाहराहें सब सज गईं। सब्ज हिलाली परचमों की बहार, फजा में मिली नगमों की गूंज, हर सू पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जश्न आज़ादी, नन्हे मुन्ने भी हुब्बुल वतनी के रंगों में रंग गए। जोश व खरोश दीदनी, सब्ज सफेद में ढला वतन, नन्हे मुन्नों की खुशियों से जगमगा उठा। आज़ादी का समा, बच्चों का वलवला और गलियों में गूंजते नारे। कौमी परचम के साए तले बच्चों की खुशियां उरूज पर। लाहौर की मांगा मंडी में शौहर ने बीवी को जहर देकर कत्ल कर दिया। मकतूला का शौहर अक्सर तशद्दुद करता था, भाइयों के साथ मिलकर कत्ल किया। अहले खाना का इल्जाम, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके शाह फैसल के शमा शॉपिंग सेंटर में अनोखी वारदात। चोरों ने दीवार तोड़कर सुनार की दुकान से लाखों का सोना लूट लिया। चोर पहले जूते की दुकान के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए, साथ वाली दीवार तोड़कर सुनार की दुकान में दाखिल हो गए। चौकीदार का कहना है कि हमें ना ही ताला टूटने की आवाज आई और ना ही दीवार तोड़ने की। भारतीय हठधर्मी अमरीकी वजीर खजाना भी चढ़ गए। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि स्विट्जरलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। भारत अमरीका के साथ मुज़ाकरात में हठधर्मी बरकरार रखे हुए है। उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया तजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल करेगी। अमरीकी हुक्काम अगले 2 से 3 माह के अंदर चीनी हुक्काम से दोबारा मुलाकात करेंगे। हालात मौजू हो तो ईरान अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात कर सकता है। ईरानी अव्वल नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अमरीका का ईरान से यूरेनियम अफजोदगी का मुकम्मल खात्मा करने का मुतालबा एक मजाक है। ईरान और अमरीका के दौरान बिलवास्ता मुज़ाकरात का छठा दौर इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमलों के बायस मनसूख हो गया था। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद, इमदाद लेने वाले 19 फलस्तीनी भी शहदा में शामिल। शहदा की तादाद 61,599 हो गई। भूख और ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए, तादाद 227 हो गई। 100 से ज़ायद बच्चे शामिल। आलमी इदारा सेहत का गजा में तिब्बी सामान पहुँचाने का मुतालबा। ताइवान में पोजेवल नामी तूफान की जुनूबी इलाकों की जाने पेशकदमी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। तालीमी सरगर्मियाँ मअतल, सैकड़ों फ़्लाइट्स मनसूख। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान की शिद्दत जुनूब मशरकी शहर और मगरबी साहिली पट्टी में ज़्यादा महसूस की जाएगी। लैंड स्लाइडिंग और तकरीबन 600 मिलीमीटर बारिश का भी इम्कान। वेस्ट इंडीज के हाथों पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त। 34 साल बाद सीरीज जीत ली। 295 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 92 रन पर ढेर। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और अबरार अहमद 0 पर आउट हुए। सलमान अली आगा 30, हसन नवाज 13 और बाबर आजम 9 रन बना सके। नसीम शाह ने 6 और हुसैन तलत ने 1 रन बनाया। जैडन सेल्स की तबाहकुन बॉलिंग, 6 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज के कप्तान शाय होप की 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग। वेस्ट इंडीज ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इब्तदाई 3 विकेटें गंवाना मैच में नाकामी की वजह बना। बॉलिंग में 40 ओवर्स तक मैच हमारे हाथ में था। वेस्ट इंडीज ने आखिरी 10 ओवर्स में मोमेंटम छीना। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं एक पिच पर तीसरा मैच खेल रहे थे। आखिरी 10 ओवर्स में वेस्ट इंडीज बैटर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की। कह सकते हैं कि हमारे पास 5वां बॉलर नहीं। और पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ा एजाज़। पाकिस्तान की तैयबा अशरफ ने मलेशिया में मुनक्किद होने वाली इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। कामयाबी को पाकिस्तान के नाम करने के बाद तैयबा ने पाकिस्तानी परचम बिछाकर सजदा शुक्र भी अदा किया।